आयत का ये तीसरा भाग है। दूसरे भाग में हमने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था और उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने सही दिया है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा था उसको हम लगा देते हैं कि लगेगा कैसे, उसके बाद कितना उत्तर आएगा आप देखिएगा। उसके बाद हम बताते हैं नाम कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक, तो देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले जो क्षेत्रफल लिखा है उसका फार्मूला लिख देंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आयत में? लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर यही परिमाप 240 होता तो हम परिमाप का फार्मूला लिखते। ठीक, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना है? 240। अब समझिएगा कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी कि यल के स्थान पे हम 5x लिख दें और गुणित b के स्थान पर 3x लिखकर आगे जो क्षेत्रफल है उसको लिख दें। परिमाप रहता है तो प्लस लिखा जाता है और ब्रैकेट के बाहर 2, लेकिन क्षेत्रफल में गुणा। अब देखो 5x का 3x में गुणा होगा तो 5×3 = 15 हो जाएगा और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा। जब अंकों का गुणा होता है तो वो उसका गुणनफल आ जाता है, लेकिन अक्षरों का नहीं आता, अक्षरों का घात लगाया जाता है। जैसे अगर x का 3 बार गुणा करना हो तो आप क्या लिखोगे? x के घाते 3। उसी तरह से x का 2 बार गुणा करना है तो क्या लिखेंगे? x के घाते 2। ऐसे ही जितनी बार गुणा होगा उतना घात लगता है। तो x का 2 बार गुणा हो रहा है इसलिए घात 2। आगे 240, 15 से 240 कट जाएगा सीधा सीधा। 15 एकम 15 बचा 9, 15 9 24, 90 हो गया। 15 छक्का 90। अब x के घाते 2 यानी कि x स्क्वायर बराबर 16। तो x स्क्वायर का वर्गमूल होता है x और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। इसका मतलब कि x का मान आ गया 4। हमें निकालना है लंबाई। तो लंबाई बराबर कितना है? 5। तो 5 गुणित 4, 5 चौक कितना होगा? 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई का अनुपात 3 है तो 3 में 4 का गुणा कर दो, 12 मीटर। तो इस तरह से आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर आ गई। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। सही जवाब आया है अरुण कुमार, संजय सिंह, मनीष सिंह, रंजन कुमार, सोनू पंडित, विजय कुमार, अवधेश कुमार, गजेंद्र प्रजापति, राधेश्याम, देवेंद्र यादव, AK साहा, दिव्या भास्कर शर्मा और धर्मेंद्र कटियार। तो जो भी प्रश्न होता है अगर आप शाम को 8 बजे से 11-12 बजे तक में ही जवाब देते हैं तभी हम उसको ले पाते हैं, बाद में नहीं, क्योंकि हमको सुबह वीडियो बनाना रहता है। तो इसलिए ठीक है, अब इसी तरह की एक सवाल मैं और आपसे करवा देता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आज की टाइप चलेगी। तो अगला प्रश्न है, मैंने क्षेत्रफल बदला है और अनुपात। एक आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यही चीज बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना है? 216। 216। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। तो क्या लिखेंगे? 3x गुणित 2x बराबर 216। गुणा कर दो, 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 216। 6 से 216 कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 3, 6 छंग 36, यानी कि x के घाते 2 बराबर 36। तो x बराबर क्या होगा? अरे सीधा 36 का वर्गमूल 6। x के घाते 2 बराबर 36 तो x बराबर 6। अब लंबाई निकालना है 3। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 गुणित 6 यानी कि 18 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 गुणित 6 यानी कि 12 मीटर। तो अब इस तरह की अगर कोई भी सवाल रहती है जिसमें आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात रहता है और क्षेत्रफल रहता है तो ऐसे ही आप लगाइएगा, 4-5 सेकंड में सवाल लग जाएगी। आपको ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। जब सवाल ऐसे ही लग जा रही है तो ट्रिक क्यों याद करेंगे? और सबसे आसान तरीका, इससे आसान कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती। चलिए आज का शुरू करते हैं कि आज हम किस टाइप के सवाल आपको पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा। स्किप कर देंगे, सोचेंगे कि अरे बोरिंग हो रही है, आगे बढ़ा देते हैं। तो हर एक
सेकंड हर क्षण मैं कुछ आपके लिए ही बताता हूं, तो आप धीरज पूर्वक अगर देख लेते हैं पूरा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्किप करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि इसका परिमाप 120 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो लंबाई है, समझिएगा ध्यान से, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। मतलब कि जो भी चौड़ाई है, अगर हम उसमें 3 का गुणा करेंगे तब वो लंबाई के बराबर पुजेगा। उदाहरण के लिए अगर मान लो लंबाई को हम 12 कर दें और चौड़ाई को 4 कर दें, तो कहा जाएगा ना कि इसकी जो लंबाई 12 है वो इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, क्योंकि 4 में 3 का गुणा करने पर 12 आता है। यानी कि 4 4 4 3 बार आए तब 12 आएगा। यही बात कह रहा है वो कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो अगर मैं यहां पर चौड़ाई को मान लूं कि 1 यूनिट है, क्या है 1, या फिर इसको आप आराम से x भी मान सकते हो। चौड़ाई को x मान लो तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x। समझिएगा, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम, तो चौड़ाई जो कम रहता है उसी को x मानते हैं, ध्यान रखिएगा। चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई हो गई 3x। अब बात क्लियर हो गई। अब आपको करना क्या है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, है कितना 120। ये कट गया यहीं से 120, 60 आ गया। पिछले वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए आपको समझ में आ रही होगी बात। लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी है आपकी 3x, धन चौड़ाई कितनी है x, बराबर 60। ये 3x और x कहां से आ गया, ये प्रश्न में ही दिया है कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। 3x और 1x, कितना x हो गया 4x, बराबर 60। 4 से 60 कट गया 15, 15 चौको 60, यानी कि x का मान आया 15। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल कब निकलता है, पहले तो उसकी लंबाई आनी चाहिए, उसकी चौड़ाई आनी चाहिए, उसके बाद तो हम पहले क्या निकालेंगे, आयत की लंबाई। तो लंबाई क्या है 3x, लंबाई 3x है ना, यानी कि 3 में x का मान 15, तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45 मीटर, सवाल मीटर में है। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई तो सीधा सीधा x ही है, यानी कि x का मान 15 मीटर। अब आप निकाल दीजिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बहुत सिंपल है, L इंटू बी, यानी कि 45 गुणित 15, 45 में 15 का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा 675 वर्ग मीटर। तो आपने ये देखा कि जब आयत में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हो, ये अनुपात ही है, गुना गुनी भी अनुपात ही होता है, अनुपात दिया है, उसके बाद परिमाप दिया है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। या फिर अगर क्षेत्रफल दिया है, अनुपात दिया है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप भी निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई आपको आनी चाहिए, यानी कि सबसे पहला काम कि आप आयत की लंबाई और चौड़ाई को वास्तविक रूप से निकालेंगे, तभी आपका क्षेत्रफल निकल पाएगा। चलिए एक सवाल ऐसे ही और देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है और इसका परिमाप 64 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पिछले प्रश्न में लंबाई चौड़ाई की गुना गुनी में थी, गुना थी, गुना का मतलब गुणा में थी, यानी कि चौड़ाई में जब हम गुणा करते हैं तब लंबाई के बराबर पुजता है। लेकिन यहां पर गुना गुनी में नहीं है, यहां पर जोड़ में है। लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई को कितना मान लें x, गुना गुनी में भी, जोड़ और घटाने में भी। चौड़ाई को हमने अगर x मान लिया तो लंबाई x से ज्यादा होगी, कितना ज्यादा होगी 8। कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर लंबाई 12 मीटर है तो चौड़ाई 4 मीटर होगा, तो कहेंगे ना कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, क्योंकि 4 में 8 जोड़ेंगे तब 12 होगा।
बिल्कुल इसी तरह से है। अगर लंबाई 20 है तो चौड़ाई 12 है, क्योंकि 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो उसी तरह से मैंने चौड़ाई को अगर x मान लिया तो x में 8 जोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगी। ठीक, अब परिमाप दिया है आपका 64, तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 64। 2 से 64 यही कैंसिल हो गया, 32 आ गया, यानी कि लंबाई में चौड़ाई को जोड़ने पर 32 आएगा। और L का मान क्या है, x धन 8, तो L के स्थान पे लिख दिया x धन 8, B के स्थान पे x, आगे क्या है 32। इन दोनों को जोड़ दो, 1x कितना x हो गया 2x धन 8 बराबर 32। ये दोनों आपस में विजातीय है। सजाती विजाती आप समझते होंगे, सजाती का मतलब एक जाति का, विजाती का मतलब अलग। ये और ये विजाती हैं, इसीलिए 8 इसमें नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन 8 और 32 सजातीय हैं। जब अंक होते हैं तो सजाती होते हैं, अक्षरों के साथ अंक नहीं जुड़ता। अक्षर अक्षर सजाती होते हैं, अंक अंक। तो क्या करेंगे कि 2x को यहीं पड़ा रहने देंगे और 32 के साथ 8 लिख देंगे, लेकिन जब 8 दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 32 में 8 गया 24। अब 2x बराबर 24, तो 2 से 24 कट गया, कितना आ गया 12, यानी कि x का मान 12। अब हमें पता करना है लंबाई कितनी है पहले, तो लंबाई है x धन 8, x धन 8 यानी कि 12 धन 8 यानी कि 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो केवल x है यानी कि 12 मीटर। लंबाई निकल गई, चौड़ाई, अच्छा चेक कर लेते हैं सही निकली है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ो, 12 20 32 और दुगुना करो, 32 दूना 64, परिमाप बिल्कुल सही है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए फिर वही L का B में गुणा करो, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो, 20 गुणित 12, 12 दूना 24, 240 वर्ग मीटर। तो हमने दो सवाल इस टाइप में लगाई कि अगर आयत में लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, मतलब गुना गुनी में है, या लंबाई चौड़ाई से ज्यादा कह रहा है, कितना ज्यादा है ये दिया है, और परिमाप दिया है, तो कैसे हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, और लंबाई चौड़ाई के बाद फिर क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आजकल खूब आते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर एवं 8 मीटर है, इसमें 4 मीटर भुजा के कितने वर्गाकार प्लाट तैयार होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक आयताकार प्लाट है जिसकी लंबाई है 18 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। ये बड़ा सा प्लाट है, इसमें हमें 4-4 मीटर के वर्गाकार प्लाट तैयार करने हैं। 4-4 मीटर मतलब समझते हैं, यहां से यहां तक 4, फिर यहां तक 4, ऐसे ऐसे कितने प्लाट तैयार होंगे ये पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो चाहे आयताकार खेत हो चाहे वर्गाकार खेत हो, चाहे जैसा खेत हो, वो एक ही तरह लगता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीधा सीधा कुल छोटे प्लाट, यानी कि कितने प्लाट तैयार होंगे, कुल प्लाट बराबर, यहां पे ऊपर लिखेंगे बड़े प्लाट का क्षेत्रफल, बड़े प्लाट का क्षेत्रफल, और नीचे लिखेंगे छोटे प्लाट का क्षेत्रफल, छोटे प्लाट का क्षेत्रफल। बड़ा प्लाट का मतलब ये जो पूरा है, सबसे बड़ा है एक है, उसका क्षेत्रफल ऊपर निकाल के लिखेंगे, और जो इस बड़े में छोटे छोटे बन रहे हैं जिस भी नाप के, वो चाहे वर्गाकार नाप के हों चाहे आयताकार, उनको नीचे लिखेंगे और फिर भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना है। तो देखो बड़े प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 18 में 8 का क्या होगा गुणा, और फिर नीचे छोटे प्लाट का क्षेत्रफल, छोटा प्लाट वर्गाकार है और उसकी लंबाई है 4, तो वर्ग का भी तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या फिर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो चूंकि लंबाई चौड़ाई सेम रहती है इसलिए 4 गुणित 4।
अब इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, देखो 4 दूना 8, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 18 कट जाएगा, 2 नवा 18। मुझे लगता है कि आपको इस तरह से काट पीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो संकोच मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा कि कैसे आप ऊपर से नीचे संख्याओं को काटते हैं। तो क्या आ गया 9, यानी कितने प्लाट तैयार होंगे? 9 प्लाट तैयार होंगे। क्या किया, बड़े प्लाट का क्षेत्रफल ऊपर और उसमें जो छोटे छोटे बन रहे हैं उसमें एक छोटे प्लाट का क्षेत्रफल नीचे, लिख करके भाग कर दिया और सीधा आ जाएगा कितना प्लाट बनेगा। तो देखो ऐसे भी समझ लो कि जो बड़ा प्लाट है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 18 अट्ठे 144 होगा। और जो इसमें 4-4 मीटर का बन रहा है उसका कितना होगा? 4 चौक 16 होगा, एक का, एक छोटे का। तो 144 में 16 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 ही तो आएगा ना। अब परीक्षा में मान लो यही सवाल आ गई तो क्या आप ये लिखोगे क्या? नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप कॉपी में इसे लिखे रहें, कभी भूलें तो देखें। परीक्षा में तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, परीक्षा में तो ये मौखिक हो जाएगी। 18 अट्ठे 144 और 4 चौक 16, 144 में 16 का भाग करेंगे 9, 16 नवैया 144। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 80 फुट एवं चौड़ाई 32 फुट है, इसमें 16 फुट लंबी भुजा वाले कितने वर्गाकार प्लाट तैयार होंगे? वही सवाल है ये तो वही सवाल है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्लाट का क्षेत्रफल ऊपर लिखो 80 गुणित 32। भाई बड़े प्लाट की लंबाई 80 है, चौड़ाई 32 है, 32 गुणित 80। एक जो छोटा छोटा प्लाट बन रहा है वर्गाकार उसकी लंबाई कितनी है? 16। तो क्या लिखोगे? 16 गुणित 16, क्योंकि वर्गाकार है। 16 गुणित 16, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 5 का 2 में गुणा किया, कितना हो गया? 5 गुणित 2 बराबर 10 प्लाट यहाँ पे तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 सवालें मैंने लगाई आप इसे भी समझ गए, और ऐसी कभी भी आपके सामने सवाल गुजरेगी नजरों से आप जरूर लगा लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा रात 12 बजे से पहले। उसके बाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन नाम की घोषणा 12 बजे तक में जो देगा उसी का होता है। तो सवाल है आज का, आपके स्क्रीन पर है, 10 मीटर गुणित 75 मीटर के प्लाट में 20 मीटर गुणित 15 मीटर प्लाट के कितने प्लाट तैयार होंगे? यानी कि 100 बाई 75 का प्लाट है, उसमें 20 बाई 15 के कितने प्लाट तैयार होंगे? ये आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि कृपया आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करिए, क्योंकि आप लोगों को मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, आप जानते हैं। अगर आप डाउनलोड करके देंगे तो उसका पारिश्रमिक जो हमको यूट्यूब देने वाला है वो नहीं देगा, मुझे कहीं से नहीं मिलेगा, तो मुझे निराशा होगी और फिर आने वाले समय में उतना अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि बंद कर दूं। तो अगर आप ऑनलाइन ही देखेंगे बिना डाउनलोड किए तो इसका यूट्यूब मुझे कुछ पारिश्रमिक भी देगा, जिसके एवज में मैं आपको और मेहनत करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप इसका लिंक भेजा करिए अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास। अधिक से अधिक लोग जब जानेंगे तभी तो लोग और जुड़ेंगे हमसे, और जितने ही लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा। ये होगा कि मैंने जो मेहनत किया वो सफल हो रही है। पता चला ज़्यादा लोग देख ही नहीं रहे हैं तो ऐसा लगता है वीडियो कम सही है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो पसंद नहीं कर रहे हैं तब पता चलेगा जब उनके पास वीडियो जाएगा। तो आप लिंक जरूर भेजा करिए अपने मित्रों के पास और खुद वो बताएंगे कि हाँ अच्छा है कि नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि यही आप मुझे फीस दे रहे हैं, यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है कि आप वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर भेजा करिए।